दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 8 दिसंबर 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आप लोग के लिए प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे आ जाती है, जिसको आप लोग रेगुलर अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाते हैं, यानी कि 6 दिसंबर को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की देहांत हो गई थी। इन्हीं को देहांत को याद करते हुए हर एक साल 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है 6 दिसंबर। या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को संविधान के पिता के उपनाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच इक्वेरियन संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरियन का 11वां संस्करण को आयोजित किया जाएगा। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है मालदीव। चलिए जानते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव की राजधानी माले है और मालदीव की मुद्रा को मालदीपियन रुपया बोलते हैं और मालदीव की संसद को मजलिस बोलते हैं और मालदीव के वर्तमान में राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तैराकी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए SFI के साथ समझौता किया है? तैराकी पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए SFI के साथ समझौता करने वाला राज्य ओडिशा बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है ओडिशा। चलिए जान लेते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस मनाते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है और ओडिशा सरकार के द्वारा हॉकी टीम को 10 वर्षों के संरक्षण प्रदान किया गया है और इस बार के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं ओडिशा में लोकसभा की सीट की संख्या 21 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 है और विधानसभा की सीट की संख्या 147 है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल है। ओडिशा का नेशनल पार्क जानते हैं? भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क और नंदनकानन नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क ओडिशा में पड़ता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहले 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और रसिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद पर हस्ताक्षर किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है रसिया। चलिए जानते हैं 2+2 वार्ता क्या होता है। 2+2 संवाद के माध्यम से यानी कि भारत के रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री और रसिया के रक्षा मंत्री और रसिया के विदेश मंत्री आपस में बैठकर एक यानी कि संवाद किए हैं। इसी पर हस्ताक्षर किया गया है, जो भारत और रसिया के बीच प्रथम बैठक थी। चलिए जान लेते हैं रसिया के बारे में। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा को रूबल बोलते हैं और रूस की संसद को ड्यूमा बोलते हैं और रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। जो व्लादिमीर पुतिन है ना, जो रसिया के 2036 तक राष्ट्रपति के पद पे बने रहेंगे। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्ल्ड का सबसे बड़ा यानी कि देश कौन है? तो इसका सही आंसर रूस होगा। और यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश बोले तो वेटिकन सिटी होगा।
अगर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा कंट्री बोलेगा तो चीन होगा, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटी कंट्री तो इसका सही आंसर वेटिकन सिटी ही होगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विनोद दुआ का निधन हुआ, वे कौन थे? विनोद दुआ जो एक पत्रकार थे, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, पत्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिदिन 25,000 रैंडम टेस्टिंग का लक्ष्य रखा है? 25,000 रैंडम टेस्टिंग का लक्ष्य उत्तराखंड की सरकार के द्वारा रखा गया है, जिसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, उत्तराखंड। चलिए जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की एक और नई राजधानी बनी है, जिसका नाम गैरसेन है। गैरसेन उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी है और देहरादून उत्तराखंड की विंटर राजधानी है। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट की संख्या 5 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है और विधानसभा की सीट की संख्या 71 है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल चेंज हुए हैं, जिसका नाम कैप्टन गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड के राजकीय पशु कस्तूरी मृग है और उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल है और उत्तराखंड के राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल है। उत्तराखंड के राजकीय वृक्ष बुरास है। चलिए जानते हैं उत्तराखंड के कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका नाम अब चेंज कर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुआ था और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है, जो लद्दाख में पड़ता है, जिसे हिम तेंदुआ के लिए जाना जाता है। ये चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर परजीवरेंस को घोषित किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन परजीवरेंस। चलिए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने पुरुष का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 किसने जीता है? पुरुष का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 का खिताब अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और अर्जेंटीना की मुद्रा के बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, अर्जेंटीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमारा अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा हमारा अपना बजट वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड में लोकसभा की सीट की संख्या 14 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 6 है और विधानसभा की सीट की संख्या 81 है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और झारखंड के राज्यपाल चेंज हुए हैं, जिसका नाम कृष्ण मोहन सेठ है। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क और हजारीबाग नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क यानी कि झारखंड में पड़ता है और झारखंड में बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने जेनेसी इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विलिन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है?
यानी कि जेनेसिस इंटरनेशनल का डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला व्यक्ति अमिताभ कांत बने हैं। अमिताभ कांत वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन अमिताभ कांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले नीति आयोग के बारे में जानते हैं। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुआ था और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्थान है जो योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया है। नीति आयोग के यानी कि अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए यानी कि श्रेष्ठा योजना शुरू किया है? श्रेष्ठा योजना की शुरुआत अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने एनपीसीआई के साथ रुपे ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एनपीसीआई के साथ रुपे ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाली बैंक एस बैंक बना है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है एस बैंक। चलिए जान लेते हैं एस बैंक के बारे में। एस बैंक की स्थापना 2004 में हुआ था। एस बैंक की मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और एस बैंक के वर्तमान में चेयरमैन सुनील मेहता है और एस बैंक के एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार है। और एस बैंक की टैगलाइन एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज यानी कि हमारी विशेषता का अनुभव ले, एस बैंक का टैगलाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ 50 बिस्तर के एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन हुआ है? 50 बिस्तर के एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन मणिपुर में किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन मणिपुर। चलिए मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुआ था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर में लोकसभा की सीट की संख्या 2 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 1 है और विधानसभा की सीट की संख्या 60 है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। चलिए जान लेते हैं मणिपुर में कौन कौन सी फेस्टिवल मनाई जाती है। मणिपुर में नारंगी महोत्सव, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, संघाई महोत्सव और योक्सांग महोत्सव, ये सभी यहाँ की महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। और मणिपुर में केबू लमजाओ नेशनल पार्क और सिरोही नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क मणिपुर में पड़ता है। जो मणिपुर की केबू लमजाओ नेशनल पार्क है ना, जो वर्ल्ड की एकमात्र तैरती नेशनल पार्क है, जिसको डांसिंग डियर के उपनाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गोल्डन सैक ने वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? गोल्डमैन सैक ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी 9.1% रहने का अनुमान लगाया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन 9.1%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली पहली भारतीय श्रुति सितारा बनी है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है श्रुति सितारा। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।